एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह गरीब था लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। अर्जुन हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था, चाहे उसके पास खुद कुछ भी ना हो। गांव में एक पुराना मंदिर था जिसके पास अर्जुन रोज बैठा करता था। वह वहां आने जाने वाले लोगों से बातें करता, उनकी परेशानियां सुनता और जहां तक हो सके मदद करता। लेकिन उसकी सबसे प्यारी दोस्ती थी एक कुत्ते के साथ जिसका नाम उसने सोनू रखा था। सोनू एक आवारा कुत्ता था जिसे अर्जुन ने अपने पास रखा था। अर्जुन रोज अपने हिस्से की रोटी सोनू के साथ बांटता। कभी उसके पास ज्यादा खाना होता तो वह उसे पहले सोनू को खिलाता। लोग अर्जुन को देखकर कहते, इतने गरीब हो फिर भी इस कुत्ते के पीछे खाना बर्बाद करते हो। लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, कर्म से बड़ा कुछ नहीं, मुझे जो मिला है वह बांटने से बढ़ता ही है। गांव में एक अमीर साहूकार रहता था जो बहुत लालची था। वह लोगों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर जबरदस्ती उनकी जमीनें हड़प लेता। अर्जुन ने कई बार देखा कि लोग साहूकार के सामने रोते गिड़गिड़ाते, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। एक दिन अर्जुन को खबर मिली कि उसके पिता, जो एक किसान थे, साहूकार से कर्ज लेने के कारण अपनी जमीन खो चुके हैं। अर्जुन भागकर साहूकार के पास गया और उससे विनती करने लगा, साहूकार जी, कृपा करके मेरे पिता की जमीन लौटा दीजिए, हम धीरे धीरे आपका पैसा चुका देंगे। साहूकार हंसा और बोला, अगर तुम एक हफ्ते में 10,000 रुपए लाकर दे सको तो तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। यह सुनकर अर्जुन परेशान हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने गांव में छोटे छोटे काम करने शुरू किए। वह खेतों में काम करता, लकड़ियां काट कर बेचता और कभी कभी लोगों के जानवरों को चराने भी जाता। उसने अपनी मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए, लेकिन यह काफी नहीं था। फिर एक दिन उसने देखा कि सोनू बीमार पड़ गया है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह सोनू का इलाज करवा सके, लेकिन उसने अपनी चिंता छोड़कर पहले सोनू की देखभाल की। अर्जुन की मेहनत देखकर गांव के कुछ भले लोग उसकी मदद करने आगे आए। उन्होंने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और अर्जुन को दे दिए। जब अर्जुन साहूकार के पास पहुंचा तो साहूकार ने उसे देखकर ताना मारा, क्या हुआ, पैसे लाए हो या फिर खाली हाथ आए हो? अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी गठरी खोली और कहा, हाँ साहूकार जी, मैंने अपनी मेहनत से यह पैसे कमाए हैं। यह आपके 10,000 रुपए हैं। अब मेरी जमीन लौटा दीजिए। साहूकार को यकीन नहीं हुआ कि एक गरीब लड़का इतनी जल्दी पैसे इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उसे अपना वादा निभाना पड़ा और अर्जुन की जमीन वापस करनी पड़ी। कुछ दिनों बाद गांव में बाढ़ आ गई। कई घर तबाह हो गए, लेकिन अर्जुन अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद करता रहा। उसी दौरान साहूकार का घर भी बाढ़ में बहने लगा। उसकी दौलत भी पानी में बह गई। जब सब कुछ खत्म हो गया तो साहूकार मदद के लिए अर्जुन के पास आया। वह रोते हुए बोला, अर्जुन, मैंने हमेशा लोगों को सताया, लेकिन तुमने फिर भी सबकी मदद की। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कर्म कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको भी अपने कर्म सुधारने होंगे। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपने बचे हुए धन से एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। अर्जुन और सोनू अब भी साथ थे। अर्जुन की अच्छाई ने पूरे गांव को बदल दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म ही हमारा असली धन है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से मेहनत करना और बिना स्वार्थ के प्रेम देना, यही असली जीवन का सार है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ग्रो द लाइफ को सब्सक्राइब करें।